वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की हमारी वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी मोस्ट पॉपुलर ड्रामे जिन्होंने अपने वक्त में बेपनाह शोहरत समेटी। अगर आपने इनमें से कोई ड्रामा अभी तक नहीं देखा तो इंतजार किस बात का। हमारा काउंटडाउन देखने के बाद जिस ड्रामे की स्टोरी लाइन पसंद आए वो सीरियल लाजमी देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, परीजाद। ड्रामा सीरियल परीजाद पूरी दुनिया के मोस्ट डिमांडिंग ड्रामाज में शामिल है। परीजाद सबसे ज्यादा ज़ेर बहस ड्रामा सीरियल्स में से एक है जिसने नाजरीन और नाक़दीन की जानिब से जबरदस्त रद्द-ए-अमल को अपनी तरफ मतवज्जो किया। इसे न सिर्फ इसकी कास्ट की परफॉर्मेंस के लिए सराहा गया बल्कि इसकी मुनफरिद कहानी भी है जो इस वक्त छोटी स्क्रीन पर हावी मोहब्बत की तकून के रुझान से अलग है। परीजाद में अहमद अली अकबर मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं और इसने मुख्तलिफ इकसात में एक जोड़ा कास्ट दिखाया है। उर्वा हुसैन, सबूर अली, उशना शाह, यमुना जैदी, नुमान एजाज, मिशाल खान और दीगर कई सितारे ड्रामे का हिस्सा बन चुके हैं। परीजाद नामी नौजवान की कहानी जिसे अपनी शक्ल की वजह से मुस्तर्द होने का सामना करना पड़ता है लेकिन वो अपनी पढ़ाई में सबकत ले जाता है। परीजाद आखिरकार अपनी मेहनत और अज़म के साथ अपना रास्ता तय करता है लेकिन ज़ाती लड़ाइयाँ लड़ता रहता है। अहमद अली अकबर को बहुत से लोगों ने एक पेचीदा जज्बाती किरदार अदा करने पर और तहकदार किरदार अदा करने पर बेहद सराहा है। नंबर 9, खानी। ड्रामा खानी को जियो टीवी पर बेहद मकबूलियत हासिल हुई। ड्रामे की कहानी मरकजी किरदार सनम खान नामी लड़की के गिर्द घूम रही है जिसे प्यार से खानी नाम से पुकारा जाता है। ड्रामे के इस हिस्से में ड्रामा निगार ने बहुत से संजीदा मसाइल को पेश किया जिनका सामना अवाम को अपनी जिंदगी में आए दिन करना पड़ता है। ड्रामे में एक ऐसे सियासी खानदान को पेश किया गया जो अपनी ताकत के नशे में आम लोगों के साथ जानवर से भी बदतर सलूक करता है। ड्रामे में इंतखाबात से मुताल्लिक सियासी मंजरनामा भी पेश किया गया जिसमें सियासतदानों के इंतखाबात से कबल के किरदार की हकीकत को सामने लाया गया। ड्रामे में सबसे ज्यादा शानदार किरदार खानी का है क्योंकि ना तो यहाँ इस किरदार को कमजोर दिखाकर इसे हादी की मोहब्बत में मुब्तला किया गया और ना ही इसे खामोश किसी कोने में रोता हुआ पेश किया गया। नंबर 8, कैसी तेरी खुदगर्जी। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी एक हालिया ड्रामा है। ये एक जुनूनी शख्स की कहानी है। शमशेर एक एंग्री यंग मैन का किरदार है जो फिल्मों ने बहुत फिल्माया है। ये मोहब्बत की वो किस्म है जो एक जहनी मरीज मुतशद्दद जिद्दी इंसान को होती है जो सब खाक कर देती है। महक ड्रामे की हीरोइन है और बेबसी की वो मंजिल है जो मर भी जाए तो शायद इंसान उसे कब्र से निकाल ले, लेकिन उसका दोस्त उसे मुनासिब लफ्जों में ये बताने की भरपूर कोशिश कर रहा है कि ये मोहब्बत नहीं है। महक कोई अगर इससे मोहब्बत नहीं है तो उसकी एक तरफा मोहब्बत या जिद का क्या मकाम हो सकता है। ड्रामे का खुलासा ये है कि शमशेर जबरदस्ती महक को अपनाना चाहता है लेकिन उस पर और उसकी फैमिली पर जुल्म की इंतहा कर देता है, वो भी मोहब्बत के नाम पर। नंबर 7, मेरे हमनशी। ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी एक पसमानदा इलाके की एक लड़की की कहानी है जो कि कुछ बनना चाहती है और वो बन जाती है। ड्रामे में आप इसकी मुकम्मल स्ट्रगल देखोगे। लड़की दिखाई जा रही है जिसके बचपन में खानदान में ऐसे हादसा हुए जो उसके जहन में रह गए। उसकी वालिदा को गुर्दे की तकलीफ हुई लेकिन इलाके में खातून डॉक्टर दस्तयाब न होने की वजह से उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया गया जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है, इसलिए वो डॉक्टर बनना चाहती है। उस लड़की के दादी ने इलेक्शन लड़ा है, इस इलाके में कॉलेज बनवाया है। इस घर के जो बड़े दिखाए हैं उस लड़की के ताया और उनके बड़े बेटे उसके साथ खड़े हैं। वो उसको शहर लेकर जाते हैं, उसे इम्तिहान दिलवाते हैं। नंबर 6, फितूर। फितूर ड्रामा इमोशन से भरपूर ड्रामा है जिसमें मरकजी किरदार हिबा बुखारी, वहाज अली, फैसल कुरैशी, सबा हमीद और किरण हक ने अदा किए। दिलनशीन यानी हिबा बुखारी अपनी दोस्त के भाई वहाज अली को पसंद करती है। कुछ वजूहात पर उन दोनों का ताल्लुक टूट जाता है और दिलनशीन की शादी हैदर यानी फैसल कुरैशी से करवा दी जाती है, जहां हैदर की कजन यानी किरण हक दिलनशीन से बैर रखने लगती है। ड्रामे में काफी जगह झोल दिखाए गए, आखिर तक खींचा गया जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सबक कुछ खास नहीं था, समझ से बाहर था। सिर्फ इतना समझ पाई कि मोहब्बत हमेशा उस इंसान से करनी चाहिए जो आपकी इज्जत करे, भरी महफिल में बदनाम ना करे। नंबर 5, रंग महल। ड्रामा सीरियल रंग महल ने व्यूअर्स पर एक सहर तारी किए रखा। ड्रामा एक लड़की मापारा के गिर्द घूमता है जिस किरदार में सबसे अच्छी ये बात थी कि वो ड्रामे में बिल्कुल नहीं रोई। अमूमन लड़कियों के साथ कुछ भी होता है तो वो रोती हैं और कहती हैं कि सब खत्म हो गया, मगर मापारा ने मूव ऑन किया। ये पैगाम था कि आपके साथ कुछ भी हो जाए आपने अपनी जिंदगी नहीं रोकनी और आगे बढ़ते जाना है। ड्रामे की इब्तिदा में भी वो शौक चंचल दुपट्टे ओढ़ती थी और शलवार कमीज पहनती थी।
पढ़ाई पर तो उसका ध्यान था ही नहीं। मगर जब कैरेक्टर चेंज हुआ और महापारा ऑफिस जाती है तो उसका बॉस उसे ऊपर से नीचे तक देखकर पूछता है कि मैं तुम्हें इसलिए मैं जॉब दूंगा। ये बात महापारा के दिलो दिमाग में बैठ जाती है। महापारा ने अपना मकाम हासिल करने के लिए सब कुछ किया, मगर जरूरी नहीं कि लोग कपड़ों को देखकर अंदाजा लगाएं कि जीन्स शर्ट है या कमीज शलवार है तो कैरेक्टर कैसा होगा। महापारा का किरदार पूरे ड्रामे में बहुत वल्गर नहीं हुआ। उसने तंग कपड़े नहीं पहने और इज्जतदार है जिसकी सब इज्जत करते हैं। अगर आप कैरेक्टर को देखें तो महसूस होगा कि महापारा कोई बहुत बोल्ड नहीं हुई। कैरेक्टर चेंज के बाद हर जगह और ऑफिस का एक ड्रेस कोड होता है और महापारा ने वही किया, जिसकी वजह से ये हीरोइन बेहद फेमस हुई। नंबर 4, मेरा नाम यूसुफ है। ड्रामा सीरियल मेरा नाम यूसुफ है एक रोमांटिक सीरियल है। इसको अगर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ड्रामे में अदाकारी करके इमरान अब्बास ने देखने वालों के दिल मोह लिए। ड्रामे में दिखाया गया है कि यूसुफ एक ट्रेन में जुलेखा से टकराता है और पहली नज़र में ही इश्क हो जाता है। मसला ये है कि जुलेखा के वालिदैन के सामने उनकी बेटी के लिए उम्मीदवारों की कतार लगी होती है और हीरो हीरोइन के खानदानों के दरमियान बराबरी भी नहीं होती। यूसुफ मोहब्बत में मुब्तला है और अपनी मोहब्बत का पैगाम जुलेखा तक पहुंचाने जाता है। जैसे उसके दरवाजे के सामने खड़े होकर अपने बचपन की दोस्त मदीहा को अपने जज्बात जुलेखा तक पहुंचाने का कहकर मुलाकात की दरखास्त करके और आखिरकार जुलेखा के कमरे में घुसकर अपनी मोहब्बत का इतराफ़ करना चाहता है। मगर वहाँ जुलेखा की शादी की बातें सुनता है। यहाँ से स्टोरी एक ट्विस्ट लेती है। नंबर 3, मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो एक शानदार तरह का रोमांटिक सीरियल है। अदनान सिद्दीकी, आयजा खान और हुमायूं सईद ने इसमें मुख्तलिफ किस्म के किरदार अदा किए हैं। इस ड्रामे में रोमांस, हार्ट ब्रेक और धोखाधड़ी शामिल है। मेरे पास तुम हो में औरत को एक ऐसे किरदार के तौर पर पेश किया गया जो दौलत की खातिर अपने शौहर से बेवफाई कर लेती है। इस ड्रामे को जहां मर्दों की जानिब से खूब पजीराई मिली, वहीं खवातीन ने औरत के किरदार को इंतहाई मनफी दिखाने पर खलीलुर रहमान कमर को तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी तरफ खलीलुर रहमान कमर का ये पहला ऐसा ड्रामा नहीं है जिसमें खवातीन को ऐसे किरदार में दिखाया गया। इसके अलावा उनके दीगर ड्रामे जरा याद कर, तो दिल का क्या हुआ में भी नजर आया है। अगर इस ड्रामे की बात की जाए तो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर नशर होने वाले दीगर ड्रामों से मुख्तलिफ है। मेरे पास तुम हो दीगर ड्रामों से मुख्तलिफ कैसे है? अगर आपने ये ड्रामा देखा है तो मेरा अंदाजा है कि आपको ये समझने में मुश्किल पेश नहीं आएगी कि इस ड्रामे की मकबूलियत दीगर ड्रामों से ज्यादा क्यों है। नंबर 2, फर्क। ड्रामा सीरियल फर्क 2023 का मेगा हिट सीरियल है। ड्रामा सीरियल फर्क की कहानी में हमारे मुआशरे का वो पोशीदा पहलू दिखाया गया है जो कोई अपने मुंह से कहकर जाहिर नहीं करता। अलबत्ता ये वो सच है जो जवान लड़कियों की सोच में उभर रहा है। जैसे ड्रामे में सहर खान की शादी फैसल कुरैशी से उसके वालिद ने पैसा देकर करवा दी कि बेटी भी राज करेगी और मैं भी उसके पैसों पर जिंदगी आराम से गुजारूंगा। वहीं सहर ने भी ये सोचकर शादी की हामी भर दी कि जिस मयार और मकाम को मैं हासिल करना चाहती थी वो मुझे बिना मेहनत किए हासिल होने जा रहा है। इसलिए बेटी ने खुशी से बाप के फैसले पर हाँ कर दी। ड्रामा फर्क पर तबसरा करते हुए लोगों ने सोशल मीडिया पर कमेंट करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि आजकल नौजवान लड़कियां अपने हम उम्र लड़कों से ज्यादा बड़ी उम्र के कामयाब मर्दों में शादी करने को तरजीह दे रही हैं, जिससे ये वाज़ेह होता है कि वो किस हद तक मादी चीज़ों और दुनियावी सुकून को पसंद कर रही हैं। एक तरफ जहां माशरे में गुर्बत की इंतहा परवान चढ़ रही है, वहीं ऐसी ख्वाहिशात भी हैं जो अगर बाप के घर पूरी ना हो सके तो लड़कियां यही ख्वाहिश करती हैं कि अमीर शौहर से शादी करके जिंदगी को पुरसुकून बना लें, चाहे वो 1 या 5 बच्चों का बाप ही क्यों ना हो। नंबर 1, मेरी शहजादी। मेरी शहजादी पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है। लेडी डायना की जिंदगी से मखूज ये ड्रामा मेरी शहजादी शायद पाकिस्तान की तारीख का पहला ड्रामा है जो बरतानिया के शाही खानदान की एक शहजादी की जिंदगी पर बनाया गया। लेडी डायना को दिलों की शहजादी कहा जाता है। यही वजह है कि वो आज भी चाहने वालों के दिल में धड़क रही है। अगरचे इस ड्रामे में बादशाह की जगह सियासत का इंतखाब हुआ है, क्योंकि हमारे समाज में सियासत बादशाह के मुतरादिफ है, लेकिन शहजादी के गिर्द हालात वही है जो शाही शहजादी के गिर्द था। दानिया जो ड्रामे का मरकजी किरदार है, जिस दिन पैदा होती है उस दिन उसकी माँ उस दुनिया में नहीं रहती, इसलिए दानिया को उसके नाना नानी ने पाला है। वो भी शाही खानदान है और यहाँ एक सियासी खानदान का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद उनमें और दानिया में सादगी है। दानिया मोहब्बत भरी कोई रोमानवी जिंदगी गुजारना चाहती है जिसमें वो कम पैसों में भी गुजारा करने को तैयार है। उसका कहना है कि पैसों के बगैर जिंदगी गुजारी जा सकती है, मोहब्बत के बगैर नहीं। तो जानिए ड्रामा देख कर के दानिया को मोहब्बत मिलती है या नहीं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।